80 किलोमीटर मां के शव को बाइक पर ले गया बेटा। जिला प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया शव वाहन। ये बेगजब है, सुना था अब साबित हो गया। खोखले वादे और बेबुनियाद बातों से देश नहीं बनता। बेबाक आवाज टीवी की अपील, लोगों की मदद करते रहिए। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। कहने को तो ये कहा जाता है कि एमपी गजब है। यहाँ की सड़कें अब अमेरिका जैसी हो गई हैं और शहर स्मार्ट हो रहा है। लेकिन क्या फायदा ऐसे स्मार्टनेस का जब मौत के बाद एक मां को शव वाहन ही न मिले और बेटे मजबूर हो जाएं वो करने को जो न किया हो। यह मामला एमपी का है, जहां पर एक जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मां की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, लेकिन उस जिला अस्पताल में शव को ले जाने के लिए शव वाहन ही नहीं होता। बाहर से लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 5,000 रुपए में आता है, जो कि पैसे उन बेटों के पास में नहीं थे। मध्य प्रदेश के शहडोल का यह मामला सोशल मीडिया पर भी देखते ही देखते वायरल हो गया। पहले आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। मोटरसाइकिल पर एक लकड़ी की तख्ती ली गई और उस तख्ती पे अपनी मां की लाश को रखा गया और फिर वो बेटे उस लाश को लेके, उस डेड बॉडी को लेके, उस पवित्र शरीर को लेके तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर तय उन्होंने किया। मामला जब सामने आया तो यह भी मामला सामने निकल कर आया कि इस जिला अस्पताल के अंदर इन लड़कों की मां के इलाज में लापरवाही बरती गई और कोई भी शव वाहन की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई। जब इन्होंने शव वाहन के लिए मांग की तो कहा गया कि यहां पर शव वाहन है ही नहीं। अब सोचने वाली बात है कि अगर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में शव वाहन नहीं होगा तो आखिर कहां पर होगा? सबसे पहले सवाल तो यही बनता है। अस्पताल से निराश होने के बाद जब ये बच्चे शव वाहन को ढूंढने के लिए बाहर निकले तो लोगों ने 5,000 रुपए की मांग की, क्योंकि 80 किलोमीटर का सफर तय करना था। इन लड़कों के पास में पैसे नहीं थे और जब पैसे नहीं थे तो इन्होंने 100 रुपए का एक लकड़ी का तख्ता खरीदा। उस तख्ते पे अपनी मां की डेड बॉडी, पवित्र शरीर को उस पर बांध दिया। बीच में, मोटरसाइकिल के बीच में शव को रखा, एक बाइक चलाने लगा और दूसरा लड़का पीछे बैठकर उसको पकड़कर ले जाने लगा। शर्म आती है और कहने में भी और सुनने में भी कि ये हिंदुस्तान, ये एमपी वही है जिसकी बड़ी से बड़ी मिसालें दी जा रही हैं। अब सवाल किस पे उठाया जाए? प्रशासन पे उठाया जाए, जिला अस्पताल पे उठाया जाए, शव वाहन आखिर क्यों नहीं दिए गए? और अगर शव वाहन का इंतजाम नहीं था तो कोई और इंतजाम भी करना ही था। इन तस्वीरों को जरा आप भी गौर से देखिएगा और देखने के बाद में ये सोचिएगा कि आखिर ऐसा अगर हमारे और आपके साथ हुआ होता तो हम पर क्या बीत रही होती। एक बेटा जो अपनी मां के लिए सब कुछ होता है, एक बेटा जो अपनी मां को दुनिया की तमाम ज़्यादा बड़ी चीज़ों से मोहब्बत करता है, जो माँ उसको चलना, बैठना, बोलना, लोगों से तहजीब से बात करना, ज़िंदगी का सलीका सिखाती है, और जब उस माँ का इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, तो उस बेटे पर क्या बीत रही होगी जो बेटा अपनी माँ की डेड बॉडी और पवित्र शरीर को एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बांध कर ले गया हो। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। आप कितने ही दावे भर लीजिए, हिंदुस्तान बदल रहा है, एमपी बदल रहा है, यूपी बदल रहा है, लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसे मामले सामने आते रहेंगे तो हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ गूंगे और बहरे ही बने हुए हैं। बेबाक आवाज टीवी आपसे अपील करता है कि अगर ऐसे मामले कहीं पर आपको बदकिस्मती से देखने को मिल जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों की मदद की जाए ताकि आखिरी वक्त में उनका साथ दिया जा सके और उन बेटों के दिलों को भी तसल्ली और दुआ ही देंगे हम कि उनको सब्र मिल जाए कि आखिर वो सोच क्या रहे होंगे कि क्या कमी रह गई और किस तरह की कमी रह गई। और खबरें देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए बेबाक आवाज टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।